मुकेश सहनी, वो हमारे संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं। रात में आधी रात को आके मिल लेते हैं। अब कौन संपर्क में है, क्या है, उनका हक है भाई। सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। मेरा किसी मुकेश सहनी से मुलाकात नहीं, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है। मैं वहाँ पे जाने वाला नहीं। और कुछ लोग जो महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, वो हमारे संपर्क में है। मैं वहाँ पे जाने वाला नहीं। गोला टांगने वाला पार्टी धीरे धीरे राजद कांग्रेस के बुनियाद को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। मैंने कहा ना कि पहले कौन है ये आप कैसे जानते हैं। सम्मान तो राजनीति संभावनाओं का दौर है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देंगे? यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कल यानी 17 तारीख को पटना में महागठबंधन घटक दलों की बैठक है। दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी तेजस्वी यादव के बीच मीटिंग हो गई। अब पटना में तमाम घटक दलों की बैठक बुलाई गई है और बैठक से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि महागठबंधन के कई बड़े घटक दल इधर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया 2025 में आरजेडी की सरकार नहीं बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है। बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की बनेगी, फिर से नीतीश कुमार आएंगे। मुकेश सहनी का बिना नाम लिए हुए दिलीप जायसवाल ने बड़ा निशाना साधा है और कहा कि रात को लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता रात के अंधेरे में मिलने आ रहे हैं। हालांकि चर्चा इस बात की हो रही थी कि दिलीप जायसवाल से कल देर रात वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर जब मुकेश सहनी से पूछा गया, मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को भी ठुकरा दिया। हालांकि उसके बाद जब दिलीप जायसवाल से सवाल पूछा गया कि क्या वाकई में मुलाकात हुई है मुकेश सहनी की आपसे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन नेता, बड़े बड़े नेता, गठबंधन के बड़े बड़े नेता रात के अंधेरे में मिलने आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ें, और जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो हम लोग विचार जरूर करेंगे। तो कल महागठबंधन की बैठक, और उस बैठक से पहले एक नई चर्चा, एक नया बहस छिड़ चुका है मुकेश सहनी को लेकर कि मुकेश सहनी एनडीए में वापसी करेंगे। मुकेश सहनी आरजेडी के साथ नहीं बल्कि भाजपा के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने हालांकि मीडिया में इन तमाम चीज़ों पर तमाम कयास जो लग रहे थे उसे क्लियर किया और भाजपा के ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन राजनीति में कहा जाता है ना कि भाई जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नेता बोलता है वो करता नहीं है। और आमतौर पर राजनीतिक गतिविधि पर अगर आप नजर डालेंगे तो यही होता है, जो कहा जाता है ठीक उसके विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार को लीजिए। नीतीश कुमार एक दिन पहले तक कहा करते थे कि भाई हम तेजस्वी यादव के साथ है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन एक दिन बाद परिस्थितियां बदल जाती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जाने का फैसला कर लेते हैं। और आज की तारीख में महागठबंधन के अंदर भी वही परिस्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि कल बैठक है, कल तमाम घटक दल बैठेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। खबर यह भी है कि हो सकता है सीट शेयरिंग जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर भी कोई बातचीत की जाए। लेकिन सबसे अधिक चर्चा मुकेश सहनी की हो रही है, लेकिन चर्चाओं का एक कोई ठोस आधार नहीं है। इन चर्चाओं के पीछे अलग अलग संस्थानों का सूत्र है। इन संस्थाओं के पीछे बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान है, जिसमें उन्होंने मुकेश सहनी का बिना नाम लिए हुए कहा कि भाई बड़े बड़े नेता रात के अंधेरे में मिलने के लिए आते हैं। अब बड़े बड़े नेता कौन है, इस बात का खुलासा दिलीप जायसवाल ने नहीं किया है। मुकेश सहनी ने भी भाजपा के ऑफर को ठुकराया और कहा कि भाई मुकेश सहनी की ताकत भाजपा को पता है, इसलिए भाजपा मुकेश सहनी का नाम लेकर अपने सहयोगी दल जैसे चिराग मांझी, उपेंद्र कुशवाहा पर कंट्रोल पाना चाहती है, इन लोगों पर दबाव बनाना चाहती है ताकि सीट बंटवारे में इन लोग की न चले, भाजपा जो दे वो ये लोग स्वीकार कर ले। इसलिए मुकेश सहनी का नाम का सहारा लिया जा रहा है। मुकेश सहनी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मुकेश सहनी भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, यह तय मान लीजिए। बहरहाल राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी, नेताओं के बयानबाजी भी आएंगे, राजनीति में संकेत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ एक्टिविटी होता है, क्या कुछ संकेत दिए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सभी लोगों की उस पर निगाहें टिकी हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।